अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक भाई ने एक सवाल किया है और सवाल इम्पोर्टेंट है। वो सवाल ये है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा सवाल ये है कि मुफ्ती साहब, मैंने ये सुना है कि फ़र्द नमाज में कायदा अखीरा करना फ़र्द है। हम एक मरतबा इशा की नमाज़ पढ़ रहे थे तो इमाम साहब चौथी रकात से सजदे से खड़े हो गए और पांचवी के लिए खड़े हो गए। कायदे में नहीं बैठे। जैसे वो खड़े हुए यानी उनकी पुश्त सीधी हो गई तो हम लोगों ने लुक्मा दिया और वो बैठ गए और सजदे सहव कर लिया। क्या नमाज हो गई? क्योंकि वो पांचवी रकात के लिए उनकी पुश्त सीधी जाहिर हो गई थी। इस मसले को आप एक मरतबा वीडियो की जानिब से तफसील से बतला दीजिए। अवाम में इसके मुताबिक ही राय राइज है। जवाब इनायत फरमाएं। चंद बातें हैं। पहली बात ये कहते हैं कि हमने सुना है कि फ़र्द नमाज में कायदा अखीरा करना फ़र्ज है। तो ये बात आपने आधी अधूरी सही सुनी है और आधी बात गलत सुनी है। ऐसा मसला नहीं है कि फ़र्द नमाज में कायदा अखीरा करना फ़र्ज है, बल्कि हर नमाज में कायदा अखीरा करना फ़र्ज है। कायदा अखीरा उस आखिरी बैठने को कहते हैं जो आप हर नमाज में बैठते हैं। जैसे 2 रकात वाली नमाज में दूसरी रकात पर, तीसरी रकात वाली नमाज में तीसरी रकात पर, चार रकात वाली नमाज में चौथी रकात पर बैठना, यह कायदा अखीरा कहलाता है, जो कि हर नमाज में फ़र्ज है। चाहे नमाज फ़र्ज हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, नफिल हो, XYZ कोई भी नमाज हो, हर नमाज में कायदा अखीरा करना फ़र्ज है। एक बात तो ये। दूसरी बात, उन्होंने ये मसला बयान किया कि इमाम साहब चौथी रकात में कायदा अखीरा के लिए नहीं बैठे थे, पांचवी रकात के लिए खड़े हो गए थे और इतने खड़े हो गए कि उनकी पुश्त यानी कमर सीधी हो गई थी और फिर उनको लुकमा दिया गया और वो बैठ गए। तो क्या यानी बैठने के बाद उन्होंने सजदा सेव कर लिया, तो क्या इस सूरत में उनकी नमाज हो जाएगी? तो जवाब इसका यह है कि नमाज हो जाएगी। अब आगे लिखा है कि तफसील से बता दें। तो तफसील इसके ताल्लुक से ये है कि इस बारे में मसला ये है कि अगर कोई शख्स कायदा अखीरा के लिए नहीं बैठता है और वो अगली रकात के लिए खड़ा हो जाता है, मैंने ये नहीं कहा कि चौथी रकात में नहीं बैठता है और पांचवी के लिए खड़ा हो जाता है, इसलिए कि फिर दूसरी नमाजों के ताल्लुक समझने में दुश्वारी होगी। पहले ये समझ लें, कोई भी कायदा अखीरा में नहीं बैठता है और अगली रकात के लिए खड़ा हो जाता है। मसलन फजर या ऐसी ही 2 रकात वाली नमाज के में वो दूसरी रकात पर नहीं बैठता है, बल्कि गलती से तीसरी रकात के लिए खड़ा हो जाता है। इसी तरह 3 रकात वाली नमाज में, जैसे वित्र हैं और मगरिब है, इसमें वो नहीं बैठता है तीसरी रकात पर, गलती से चौथी रकात के लिए खड़ा हो जाता है। इसी तरह 4 रकात वाली नमाज में, चाहे वो कोई नफिल और सुन्नत नमाज हो, इसी तरह ज़ोहर, असर और इशा हो, इसमें वो चौथी रकात में नहीं बैठता है, बल्कि पांचवी रकात के लिए खड़ा हो जाता है। तो इस बारे में मसला ये है कि जब तक वो अगली रकात का सजदा न कर ले, अगर उसको याद आ जाए या याद दिलाने पर याद आ जाए, मसलन इमाम है तो रुकमा देने पर, और अगर खुद नमाज पढ़ रहा है और उसको याद आ जाए और जब तक उसने सजदा नहीं किया है तब तक वो वापस बैठ सकता है और बैठकर सजदे सहव कर ले, नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर किसी ने कायदा अखीरा नहीं किया और अगली रकात के लिए खड़ा हो गया, तो फिर अगर उसने सजदा भी कर लिया अगली रकात का, तो फिर इसके जो फ़र्द हैं, ये फ़र्द इसका बातिल हो जाएगा। उसको करना ये चाहिए, फिर एक और रकात मिला ले और आखिर में सजदे सेव कर ले और इसकी 6 की 6 रकात ये नफिल नमाज हो जाएंगी। ठीक है ना? इस बात को आप अच्छे से समझ लें और उसके फ़र्ज उसको दोबारा पढ़नी होगी। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, उम्मीद है। लेकिन इससे मुतालिक अगर कोई कन्फ्यूज़न है या कोई सवाल आपके जहन में, तो उसे कमेंट कर लें, इंशाल्लाह आपको जवाब दे दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।